गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आप लोगों का कक्षा 11 का बीतान भाग 1 से पहला चैप्टर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर का पहला भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। कुमार गंधर्व जिसके लेखक हैं, तो पहले हम लेखक परिचय के बारे में जान लें कि कुमार गंधर्व भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। आप लोग नहीं जानते हैं, आप लोग नए संगीत क्षेत्र के हैं, लेकिन जो भी 90 के दशक वाले लोग हैं या उससे पहले वो कुमार गंधर्व को जानते हैं। इनका जन्म सन 1924 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले में के सुलेभाई में हुआ था। इनका मूल नाम शिवपुत्र साढ़ीदार रमैया कामकली है। शिवपुत्र साढ़ीदार रमैया कामकली, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये जो बीतान हम पढ़ा रहे हैं, बीतान से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो भी केवल MCQ। बीतान से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो भी केवल MCQ आता है। तो MCQ कहाँ से पूछ देगा ये कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आप लोग हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए और पढ़िए। कुमार गंधर्व का जन्म सन 1924 ईस्वी में कर्नाटक के बेलगाम जिले के सुलेभावी नामक गांव में हुआ था। इनका मूल नाम शिवपुत्र साढ़ीदार रमैया कामकली है। बचपन से ही ये संगीत के प्रति समर्पित हो गए। मात्र 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने गायकी की पहली मंचीय प्रस्तुति को की। इनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है। मालवा राजस्थानी लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। इन्होंने लोगों में रचे बसे लुप्त प्राय पदों का संग्रह कर और उन्हें स्वरों में बांध कर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। कबीर वाणी जो हम लोग सुनते हैं, उसको कुमार गंधर्व ने ही स्वर दिया। इनकी संगीत साधना को देखते हुए इन्हें कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण सहित बहुत से सम्मानों से अलंकृत किया गया। इनका देहावसान सन 1992 ईस्वी में हो गया। यहाँ जो चैप्टर है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, लता मंगेशकर से भी सभी लोग भली भांति परिचित हैं। किसी के लिए भी ये नई नहीं है, चाहे वो आधुनिक श्रोता हो संगीत के, चाहे 90 के दशक या 70 के दशक, 60 के दशक, 80 के दशक का कोई भी श्रोता हो, लता मंगेशकर के स्वर के जादू से परिचित है। लेखक कहते हैं कि बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। क्या थे? बीमार थे।
उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। भाई बीमार है तो लेटे लेटे क्या करें, रेडियो चालू किए। उस समय रेडियो ही था, आज की तरह MP3 MP4 नहीं था, मोबाइल नहीं था कि आप उसमें वीडियो देखें गाना सुने। रेडियो था, वो भी समय समय पर गाना आता था। तो जब चालू किए तो एक गीत आ रहा था जिसका स्वर बहुत ही अद्वितीय, अद्भुत। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं है। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। रेडियो पर अगर आप सुनते होंगे या सुने होंगे तो जब गाना या तो शुरुआत में उस गीत के बोल का नाम, फिल्म का नाम, गायक का नाम, म्यूजिशियन का नाम सब बताता है। अगर शुरू में नहीं बताया तो गाना समाप्त होने के बाद बताता है कि इसका कौन गायक है, किस फिल्म की गाना है, किसने लिखा है, किसने धुन बनाया है, ये सब कुछ बताता है। तो जैसे ही गाना समाप्त हुआ तो उन्होंने बताया कि इस गाना की गायिका लता मंगेशकर है। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगीत पाने का भी अनुभव हुआ। इतना सुंदर, निश्चित रूप से अगर आप लोग सुने होंगे उनका कोई भी गीत, आप देखेंगे हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है में भी उन्होंने गाया है, ये कभी खुशी कभी गम में भी उन्होंने गाया है। पहले जितनी लयबद्ध उन सब में उन्होंने गीत गाया है। और 80 के एज में भी वो, अब उनका गीत नहीं आ रहा है, नहीं तो 80 के एज में भी वो 16 साल की लड़कियों के स्वर जैसा उनकी आवाज़ है, स्वर कोकिला। 80 साल की एज में भी उनकी आवाज़ 16 साल की लड़कियों की आवाज़ की तरह है। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर। ये 3 बहनें, तीनों ही गायकी के क्षेत्र में, लता मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, तीनों ही गायकी के क्षेत्र में हैं। मुझे लगता है बरसात के पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। बरसात फिल्म का नाम था। एक बरसात फिल्म बॉबी देओल की थी, उससे भी पहले एक बरसात आई थी। कह रहे हैं कि उससे पहले कि किसी चित्रपट का कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है। 60 के दशक के आसपास को फिल्म है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। इनसे पहले नूरजहां फेमस थी, लेकिन लता मंगेशकर आई तो इन्होंने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। कई हजार गाना इन्होंने गाया है अपने लाइफ में। परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उनसे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए।
कुछ होता है कि शिष्य जो होता है वो गुरु से बहुत आगे निकल जाता है, या बेटा बाप से बहुत आगे निकल जाता है। तो सितार वादक थे विलायत खां, वो अपने पिता, उनके पिता भी गाते थे, उनसे काफ़ी आगे निकल गए थे। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं, ये सत्य बात है। अभी तक तो नहीं हुई कोई, अब आगे होगी या नहीं होगी वो बात अलग की है। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। देखिए, संगीत दो प्रकार के होते हैं, चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत जो हमारा वो कथक कलिते ता थिन दा धिन ना करते हैं, वो शास्त्रीय संगीत जो लेकर के घंटों रियाज करते हैं। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों का मूल भाव है सुनने वाले का मनोरंजन करना, लेकिन शास्त्रीय संगीत को आपको सुनने के लिए, मनोरंजन प्राप्त करने के लिए कम से कम आपको 2 से 3 घंटा सुनना पड़ेगा, तब आप उसमें रम जाएंगे, फिर आप उससे उठना नहीं चाहेंगे। लेकिन चित्रपट संगीत आप 2 से 3 मिनट में ही आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आज के फास्ट ज़माने में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि कोई 3 घंटा बैठ करके, 2 घंटा बैठ करके संगीत सुने और उसका आनंद ले। आजकल लोग चलते चलते संगीत सुनना चाहते हैं, खड़े खड़े संगीत सुनना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जब मैं खोलूं तो बस मुझे मनोरंजन ही मिले, आनंद ही मिले। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। उससे पहले नूरजहां आई थी, चित्रपट संगीत को उन्होंने बढ़ावा दिया था, ऐसा बात नहीं था, लेकिन उससे पहले शास्त्रीय संगीत का ही बोलबाला था। और वो शास्त्रीय संगीत सुनता कौन था? वो शास्त्रीय सुनते थे राजा महाराजा, दरबारी लोग। दरबार लगता था भाई शाम को आज संगीत होगा तानसेन का, और तानसेन ले करके अपना सितार करते रहेंगे 3 घंटा। अब जो उसमें ध्यान लगाएगा, कंसंट्रेट करेगा, वो तो 3 घंटा 2 घंटा बाद जाकर के उसमें रसानुभूति का अनुभव करेगा। और उससे पहले आजकल के लोगों के पास इतना काम है, इतना बिजी शेड्यूल है कि वो 3 घंटा कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे, तो उस संगीत का आनंद ही नहीं ले पाएंगे। वो संगीत उनके लिए निरर्थक होगा, बेमतलब का होगा, टाइम खराब करने वाला होगा। संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। शास्त्रीय संगीत की ओर लोगों का देखने का दृष्टिकोण बदला है। भाई अरे ये टाइम टेकन है, ये है, वो है, इससे बढ़िया उतना ही मनोरंजन हमें चित्रपट संगीत में 2 से 5 मिनट में ही मिल जाता है। क्या जरूरत है हमें 2 से 3 घंटा सुनने का, समय बर्बाद करने का। क्या छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। अक्सर लोग बाथरूम में तो सभी लोग गाते हैं, बाथरूम में सभी लोग गाते हैं। तो पहले बच्चे गाते थे और आज के बच्चे गाते हैं। अब आज देखिए, भोजपुरी गाना ही सिर्फ 2 अर्थी उहड़ गाना, पहले शास्त्रीय संगीत गुनगुनाते थे, तो फिर उसके बाद चित्रपट संगीत आप कहीं भी कभी भी किसी के सामने भी गा सकते थे। लेकिन आजकल की जो भोजपुरी गाना है या जो हिंदी गाना है, उसको आप सबके सामने नहीं गा सकते हैं। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? ये 90 के दशक की बात करते हैं कि उस समय बच्चे हर एक गाना को स्वर में गाते थे।
और वो स्वर उन्होंने सीखा कहाँ से, प्रेरित कहाँ से हुए स्वर में गाने के लिए? लता मंगेशकर के चित्रपट संगीत के कारण। लता मंगेशकर आए, फिर किशोर कुमार आए, मोहम्मद रफ़ी आए, हैं, ये लोग आए तो चित्रपट संगीत का महत्व बढ़ा। फिर उसके बाद कुमार सानू, अलका याग्निक इत्यादि गायक आए, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, ये सभी चित्रपट संगीत के नायक रहे हैं। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो वह भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयोग करेगा। कोयल बोलती है ना कू कू, अगर बार बार बोलती है तो सुनने वाला भी उसके साथ साथ बोलने लगता है कू कू। तो ये कहने का तात्पर्य कि लता मंगेशकर इतना सुंदर गाती हैं कि बार बार उनके धुन को सुन करके लोग भी उसी धुन में गुनगुनाने लगते हैं। यह स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मल्लिकाएं लोगों के कानों पर पड़ी हैं। स्वर मल्लिकाएं यानी स्वरों का क्रमबद्ध समूह, स्वरों का क्रमबद्ध समूह वो होता है स्वर मल्लिका कहलाता है। लोगों के कानों पर पड़ी हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है। करुण रस, वीर रस इत्यादि अनेक प्रकार के संगीत इन्होंने गाया है। श्रृंगार रस, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है इसका समझ भी उन्हें होती जा रही है। जिससे आज के श्रोताओं का संगीत के प्रति रुचि बढ़ा है। तो उन्हें स्वर का आभास भी हो रहा है कि कौन है, स्वर क्या है, इसका लय किस लय में गाया जा रहा है इत्यादि का उन्हें भी ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। भाई संगीत में सुरीलापन क्या है वो भी उन्हें, कर्कश ध्वनि है, सुरीली ध्वनि है, मीठी ध्वनि, इसकी भी समझ होती है। तरह तरह के लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। आकार युक्त यानी विशेष सांचे में ढली हुई, लय यानी धुन कि उन्हें जानकारी होने लगी है, ज्ञान होने लगा है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है कि ये करुण रस में गा रहे हैं, मध्यम स्वर में गा रहे हैं, द्वित लय में गा रहे हैं, किस में गा रही हैं वो समझ में आ जाता है। साधारण प्रकार के लोगों को भी सूक्ष्मता समझ में आने लगी। इन सब का श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है। सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। यानी इस प्रकार से उसने नई पीढ़ी को संगीत के प्रति संस्कारित किया है। परंतु आजकल के जो क्षेत्रीय गायक हैं, भोजपुरी गायक हैं, या जो वो संगीत में फूहड़पन पैदा कर रहे हैं, लोगों को असंस्कारित बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने लोगों को संस्कारित बनाया, संस्कृत के प्रति अभिरुचि उनके अंदर पैदा किया। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। जो चित्रपट संगीत का विकास हुआ, विस्तार हुआ, लोग संगीत में रुचि रखने लगे। नहीं तो शास्त्रीय संगीत 3 घंटे के संस्कृत संगीत सुनने के लिए वे ही लोग तत्पर होते थे जिनके पास समय है, जिनके पास काम नहीं है।
जिनका पेट भरा हुआ है, अब जिनको रोटी जुटाने का चिंता सवार है, जिन्हें ऑफिस जाने का धुन सवार है, जिन्हें ड्यूटी करने का धुन सवार है, पैसा कमाने का धुन सवार है, वो शास्त्रीय संगीत समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका ध्यान वहाँ रहेगा ही नहीं। शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए दिमाग को कॉन्संट्रेट 3 घंटा करना पड़ेगा, तब आप सुन पाएंगे। खैर चलिए, अब आज के वीडियो में इतना ही। फिर मैं जल्द ही अगला भाग वीडियो लेकर के इसके आगे का वर्णन लेकर के आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ भी दिक्कत हो, आपको न समझ में आए, तो आप हमसे कमेंट करके या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।